भारत वह देश जो अपने विविधताओं, संस्कृति और धर्म और दर्शन के लिए सदियों से जाना जाता रहा है। इसकी धार्मिक विरासत ही वास्तव में वह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसने कई सदियों से विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित किया है, फिर चाहे वे शांति की तलाश कर रहे लोग हो या फिर जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता तलाश रहे लोग हैं। ऐसे सभी लोगों को भारत के मंदिरों ने अपनी तरफ ला खड़ा किया है, जिससे लोगों को जीवन जीने के साथ ही जीवन को खूबसूरत बनाने और पूरे देश को एक अलग सांस्कृतिक रूप दिया है। यही कारण है कि देश का हर राज्य किसी न किसी मंदिर के कारण जरूर प्रसिद्ध है। देश के मंदिरों की अगर बात करें तो मंदिर न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि ये ऐतिहासिक काल से लेकर अब तक के कला, साहित्य, संस्कृति और शक्ति संपन्नता को भी सूचित करते हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो मंदिरों की शुरुआत 4 धामों से कर सकते हैं, जो कि देश के चारों दिशाओं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थित है। कहा जाता है कि सभी हिंदुओं को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य चारों धाम के मंदिरों की यात्रा करनी चाहिए। तो चलिए आज इस रिपोर्ट में बद्रीनाथ धाम के बारे में बताते हैं। बद्रीनाथ धाम देश के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम अपने प्राकृतिक वातावरण, कठिन रास्तों और पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह ऐसा स्थान है जहां बद्रीनाथ का पूजन है, जो कि भगवान विष्णु का दिव्य रूप है, और इस दिव्यता की झलक को हिमालय की प्राकृतिक दृश्य की दिव्य उपस्थिति, हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता स्पष्ट रूप से बताती है। इस मंदिर की पौराणिकता को बताने वाले अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो इसकी महत्ता को बताती है। बद्रिकाश्रम की पौराणिक कथा। बद्रीनाथ धाम के बारे में बताई जाने वाली प्रमुख कथाओं में से एक इसे बद्रिकाश्रम कहती है। इस बारे पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या किया था। वह तपस्या में इतने लीन थे कि उसे कठिन जलवायु का भी ध्यान नहीं रहा। तो भगवान और उसके प्यारे पति की रक्षा के लिए देवी लक्ष्मी ने स्वयं को बद्री वृक्ष में बदल लिया, और इस तरह बद्रिकाश्रम की कथा का जन्म हुआ। उनकी भक्ति को देखकर और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यह आश्रम बनाया, जो बाद में एक पौराणिक और महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में स्थापित हुआ। इस कथा के साथ ही बद्रीनाथ धाम के बारे में एक और कथा प्रसिद्ध है, नर और नारायण की कथा। इस मंदिर के बारे में एक अन्य किंवदंती कहती है कि धर्म के 2 पुत्र नर और नारायण अपने आश्रम के लिए जगह तलाश रहे थे, एक ऐसी जगह जहां से दोनों अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रसार कर सकेंगे। इसलिए वे हिमालय में एक उपयुक्त आधार खोजने के लिए यहाँ आए थे। उनके लिए पंच बद्री में से 4, योग बद्री, भविष्य बद्री, ध्यान बद्री और वृद्धा बद्री को देखना मुश्किल नहीं था। यह भी माना जाता है कि बद्रीनाथ स्वर्ग का मार्ग है। यहीं से पांडव और द्रौपदी स्वर्गलोक जा पाए थे। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु एक छोटे बच्चे के भेष में वहां आए और जोर जोर से रोने लगे। पार्वती के पूछने पर बालक ने उत्तर दिया कि वह इस स्थान पर ध्यान करना चाहता है। भगवान शिव और पार्वती को पता चला कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु नारायण थे, और इसलिए उनका सम्मान करते हुए उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया और केदारनाथ चले गए। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्तिप्रदा के नाम से उल्लेख मिलता है, और सतयुग में भी इसी नाम से यह स्थान जाना जाता था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध, और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। एक कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि स्थान का यह नाम यहाँ पर काफी अधिक संख्या में बद्री वृक्षों के कारण पड़ा, जो कि बेर के पेड़ होते हैं। एडविन टी एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गजेटियर में इस बात का उल्लेख किया है
कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। अगर मंदिर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह चामोली जिले के जोशीमठ तहसील में स्थित है। कुल 2 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में कई प्राकृतिक और पौराणिक स्थान देखने को मिलते हैं। मंदिर क्षेत्र के अलकनंदा और उसकी सहायक ऋषिगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। कुल मिलाकर यह स्थान अपने आप में प्रकृति और पुराणों का संगम है। मंदिर अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत, जबकि पीठ की ओर नीलाकंठ शिखर के पीछे नारायण पर्वत स्थित है। कहा जाता है कि भगवान नर और नारायण ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी बद्रीनाथ शिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7138 मीटर है। मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड नामक गर्म पानी का कुंड है। तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन करने से पहले इस कुंड में स्नान करना आवश्यक मानते हैं। मंदिर में पानी के 2 तालाब भी हैं, जिन्हें नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है। अगर मंदिर के स्थापत्य कला और निर्माण शैली की बात करें तो यह पूरी तरह से पर्वतीय शैली में बनाया गया है। मंदिर अलकनंदा नदी के तट से 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर कुल 3 भाग में बना हुआ है, जिसे गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप कहते हैं। मंडप में बैठकर श्रद्धालु पूजा और आरती करते हैं। गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है और लगभग 15 मीटर है। छत के शीर्ष पर कलश स्थित है, जिसे महारानी अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित किया था। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, जिनमें देवी लक्ष्मी, नवदुर्गा की मूर्तियां भी है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियों का पूजन किया जाता है। इनमें देवी लक्ष्मी, गरुड़ नृसिंह और संत आदि शंकराचार्य, नर और नारायण, वेदांत देशिक, रामानुजाचार्य और माना गांव के एक स्थानीय लोकदेवता घंटाकर्ण की मूर्तियां भी हैं। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित सभी मूर्तियां शालिग्राम से बनी हैं। हिंदू धर्म के सभी मतों और संप्रदायों के अनुयायी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ काशी मठ, जियर मठ, आंध्र मठ, उडुपी श्री कृष्ण मठ और मंत्रालयम श्री राघवेंद्र स्वामी मठ जैसे लगभग सभी प्रमुख मठवासी संस्थानों की शाखाएं और अतिथि विश्राम गृह है। इसके अलावा निचली घाटियों में पर्यटन काफी विकसित होने के कारण होटल और रिसॉर्ट भी है। बद्रीनाथ धाम दर्शनार्थियों के लिए अप्रैल से नवंबर के बीच खुला रहता है और फिर भीषण सर्दी के बीच कार्तिक माह में मंदिर के द्वार बंद होते हैं। पुनः ये द्वार अप्रैल मई के महीने में अक्षय तृतीया को खुलते हैं। कुल मिलाकर यह मंदिर साल के केवल 6 महीने ही खुला रहता है। BNT की खास पेशकश।